हाय फ्रेंड्स, ये मैं अपनी 24 आवर्स इटरनरी शेयर कर रही हूँ जो मैंने जर्मनी से हॉलस्टाट के लिए कवर की थी। हम पहले यूके से जर्मनी गए थे और हम एक दिन रमाना इन में रुके थे वहाँ पे, और वहाँ से हमने एक्चुअली कार बुक की थी। हम ऑस्ट्रिया टोटल 10 दिन के लिए गए थे, और पर हमारा जो फर्स्ट स्पॉट था वो हॉलस्टाट था जर्मनी से जाने के लिए। और हमने हॉलस्टाट इसलिए चूज़ किया था पहले जाने के लिए टू ऑस्ट्रिया, बिकॉज़ सबसे पहले जो सिटी पड़ती है, जो शायद उसका साउदर्न एरिया है, जो जर्मनी के साथ कनेक्टेड है, और वो हमें लगा कि इट विल बी बेटर कि हम पहले हॉलस्टाट जाएं, क्योंकि फ्रॉम जर्मनी बाय रोड इट टुक अस लाइक 1.5 आवर टू रीच हॉलस्टाट। हमें 1 से 1.5 घंटा लगा था जर्मनी से ऑस्ट्रिया हॉलस्टाट जाने के लिए। हॉलस्टाट एक गांव है सेल्सबर्ग सिटी में। तो सेल्सबर्ग एक पूरी सिटी है जिसका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो काफ़ी फेमस हो गया एक मूवी की वजह से, फ्रोज़न, अगर आपको पता हो तो। वहाँ पे वो बच्चों की मूवी है, और वहाँ उसका एक, जहाँ एरनडेल जो उनकी जगह थी जहाँ पे एल्सा और एना रहती थी, उसके हिसाब से वो काफ़ी फेमस हो गया उसकी वजह से। और हमें रोड ट्रिप ज़्यादा आसान लगती है क्योंकि आई थिंक आप कहीं पे भी रुक सकते हो, आप कहीं पे भी खा सकते हो। आप कंट्री की जो सबसे सुंदर जगह है और उसके जो रेस्टोरेंट्स हैं, आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप कार से जा रहे हो। अगर आपको राइट हैंड साइड चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, लेफ़्ट हैंड चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेफ़्ट एंड राइट का मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एनीवे, तो ये जो हम निकले थे, हम पहुँचे अपने होटल। ये काफ़ी पहले बारिश हो रही थी उस दिन, और बीच रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो गई। ये ईस्टर का टाइम था तो बारिश थी, फिर सनी हो गया थोड़ा सा, और ये हम पहुँचे और हमने काफ़ी पिक्चर्स क्लिक की। ये मैंने दूसरे दिन वीडियो ली थी, और ये सुबह के टाइम काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और ये हमारे होटल का व्यू है जहाँ से बाहर एक, आई थिंक उनका कुछ तो लोकल म्यूज़िक कॉयर जिसे बोलते हैं, आई थिंक दे वर डूइंग इट। वो चर्च का दिन था शायद से, और हमने वीडियोस ली। फिर ये हमारा होटल था, ये काफ़ी खाली था और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये खाली था, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ रुके नहीं थे, यहाँ पे होटल वाले आपको बहुत कुछ देते हैं। ये रूम था, ये उन्होंने हमें सबसे ऊपर का रूम दिया था क्योंकि हमारे साथ बच्चा था। मोस्टली यहाँ पे लोग कपल या अपने पेट्स के साथ आते हैं, तो उन्होंने हमें सबसे ऊपर वाला रूम दिया, और जो कि सबसे बेस्ट था, काफ़ी अच्छा था। नेटफ्लिक्स चल रहा था, कॉफ़ी अवेलेबल थी। हमने काफ़ी वी हैड रिलैक्सिंग टाइम। सो दूसरे दिन हम सुबह ब्रेकफास्ट करे। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है। मैंने booking.com से किया था, तो आई इंक्लूडेड द ब्रेकफास्ट, बिकॉज़ मुझे सुबह जाके सर्च करने में इरिटेटिंग लगता है। तो ये हम बस फ़ोटोग्राफ्स लेके हम चले गए फिर हॉलस्टाट देखने के लिए। ये काफ़ी सेम या वेदर थोड़ा बहुत वहाँ पे ऑन एंड ऑफ बारिश रहती है ईस्टर टाइम, बट ईस्टर टाइम सबसे अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि लोग कम रहते हैं। बहुत लोग ईस्टर टाइम पे ट्रैवल नहीं करते हैं। मेरे बच्चे की छुट्टियां थी तो हमने सोचा कि चलो ईस्टर टाइम पे ही जाते हैं, और मुझे पसंद है बारिश। सो हम लोग, ये एक लेक साइड थी, इस लेक का नाम गुसाव है। सो ये एक बहुत बड़ी लेक है जिसके मिडल में हॉलस्टाट का स्पॉट आता है। ये हम फिर पहुंच गए हॉलस्टाट। यहाँ पे पार्किंग ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है अगर आप सुबह आते हो। और ये हम जब पार्किंग ढूंढे, ये हमें लेवल 3 पार्किंग एक जगह पे मिली थी जिसकी कॉस्ट 5 यूरोज़ है। ट्रेन से आना आसान है, पर अगर आप खुद की गाड़ी से आते हो तो आप आराम से घूम सकते हो, मतलब कहीं पार्क करके आप थक जाओ अगर बहुत चलते चलते। ये कुछ अंडरग्राउंड टनल था, यहाँ से निकलते हुए P2 पार्किंग की तरफ हम गए थे। और ये काफ़ी जल्दी जल्दी चल रही है मेरी वीडियो। एनीवे, ये हमने इवनिंग में एक बार दोबारा गए थे, तो ये इवनिंग का वीडियो है। ये काफ़ी खाली था इवनिंग में। और एक चीज़ और, अगर आपको हॉलस्टाट देखना है तो आप इवनिंग में जाओ, आपको पार्किंग भी आसानी से मिलेगी
और लोग भी कम रहेंगे। सारे लोग सुबह ही आते हैं, मॉर्निंग में ही आते हैं। और इतना, ये छोटा सा गांव है पर इतना बिज़ी रहता है, मतलब हमेशा ही बिज़ी रहता है। जब हम इस टाइम पे आए थे, मतलब ईस्टर टाइम पे, तब भी काफ़ी लोग आए थे। और आपको लोग काफ़ी मिलेंगे। ये हमारा मेन डे था जब हम चले थे उस दिन, तभी बारिश हो रही थी। और हाँ, हम चलते चलते गए। आप ये गांव आप शायद 1-1.5 घंटे में घूम सकते हो, इतना छोटा है ये। और वहाँ के घर काफ़ी सुंदर है। वहाँ पे घरों के बाहर पार्किंग अवेलेबल है, बट वो आपको पार्किंग नहीं करने देंगे अनटिल अनलेस आप उनके साथ रह रहे हो। और अगर आप हॉलस्टाट के अंदर रह रहे हो, मतलब उसी जगह पे, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है रहना हॉलस्टाट में। आई थिंक मैंने जब चेक किया था तो मोस्ट ऑफ द टाइम रूम्स अवेलेबल नहीं थे। लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिए थे। बट ये मैंने फिर वहाँ पे 15 मिनट की दूरी पे, बिकॉज़ हमारे पास गाड़ी थी, तो 15 मिनट की दूरी पे हमने एक रूम बुक किया था। ये वहाँ पे बेकरी थी काफ़ी क्यूट सी। हमने सोचा कि चलो देखते हैं, यहाँ का लोकल फूड काफ़ी अच्छा था। और ये आप देख सकते हो मैप है, और हॉलस्टाट आप एकदम नीचे है। ये हम चलते हुए, मेरे बच्चे के साथ मैं उसका टैग निकालना भूल गई थी टोपी का। ये चलते 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 हम लोग काफ़ी आराम से चल रहे थे। और वहाँ पे लोकल लोग काफ़ी मतलब उनके पास और कोई तरीका नहीं है कमाने का, तो वो अपनी लोकल चीज़ें जो बनाते हैं वो वहीं पे बेचते हैं। और क्योंकि टूरिज़्म इतना ज़्यादा है, आई एम श्योर उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। हम वहाँ पे एक ट्रैक भी है, आप ऊपर जा सकते हो वॉक करते करते। और काफ़ी सीढ़ियों से पीछे की साइड, एकदम पीछे की साइड, जहाँ से ये चर्च दिखता है, जो सबसे मेन स्पॉट है जिसके लिए लोग वहाँ आते हैं, वो चर्च के सामने फ़ोटो खींचने के लिए। मैं भी वहीं पे फ़ोटो खींच रही थी। ये वहाँ के घर हैं। वहाँ पे लोग मोस्टली साइकिलिंग करते हैं, साइकिल यूज़ करते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। और गाड़ियाँ भी हैं, पर इतना बिज़ी होता है, मैंने वहाँ पे मोस्टली लोगों को अपने साइकिल निकालते हुए देखा था, क्योंकि गाड़ी से जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर हमें भूख लगी थी, तो हम हेरिटेज होटल चले गए, क्योंकि मेरी बेटी और कुछ नहीं खाती है, पास्ता खाती है, उसको पास्ता बहुत पसंद है। तो फिर हमने कुछ पिक्चर्स ली। हमने क्रूज़ लिया था, वहाँ एक मार्केट प्लेस है जो एक रिटर्न क्रूज़ करता है। बहुत लोग जो क्रूज़ से आते हैं डायरेक्टली ट्रेन पकड़ कर, फिर वहाँ से 18 यूरोज़ का शायद से कुछ क्रूज़ रहता है, जो आप डायरेक्टली आपको हॉलस्टाट लेके आता है, आप देख के वापस जा सकते हो। पर हमने सोचा कि हम ऐसे ही क्रूज़ कर लेते हैं। हम बस रिटर्न क्रूज़ किया। मार्केट प्लेस 3 या 2 करके एक जगह है, वहाँ पे हेरिटेज होटल के जस्ट सामने। आप हेरिटेज होटल से बाहर निकलो तो वहाँ पे एक स्पॉट है क्रूज़ का, और वो कैश लेते हैं आपसे। आई थिंक पर पर्सन 12 यूरोज़ या 11 यूरोज़ जितना है पर पर्सन, शायद। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट हाँ, ये पूरा क्रूज़ करते हुए, तो ये रिटर्न क्रूज़ था। ये आपको पूरा घुमा के ले जाता है, और आप देख सकते हो पूरी सिटी, और वो आपको बताता है कि क्या इसकी हिस्ट्री थी हॉलस्टाट की। और ये काफ़ी सुंदर प्लेस थी। ईस्टर का टाइम था, इसलिए मोस्टली थोड़ा बर्फ़ीला, बर्फ़ ही हर जगह दिख रही थी। ऐसा लग रहा था काफ़ी ठंड है, बट ठंड नहीं थी। सिर्फ आपको क्रूज़ में बैठते टाइम ठंड लगती है, क्योंकि आप पानी में होते हो। और एक जैकेट ज़रूर लगेगी आपको, बट अगर आप इंडिया से डायरेक्टली ट्रैवल कर रहे हो तो शायद आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी, क्योंकि हमें उतनी ठंडी की हैबिट है। इतना हम ठंडी झेल सकते हैं, थोड़ी बहुत ठंडी 16 डिग्री के ऊपर तो हम झेल सकते हैं। तो ये घर पहुँचे, फिर हमने लिया, और फिर हम सोना और स्विमिंग के लिए गए, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। ये होटल मुझे booking.com से मिला था, और इट वाज़ वेरी नाइस। मैंने और मेरी बेटी ने काफ़ी इन्जॉय किया। और मेरी बच्ची को स्विमिंग बहुत पसंद है, तो उसको शी वांटेड टू गो, कि वो उसको लेके जाओ स्विमिंग के लिए। और होटल इतना खाली था, अगर आप देखोगे तो स्विमिंग पूल भी खाली था, कोई नहीं था। और सोना भी खाली था, तो मैंने सोना एंजॉय किया। और फिर हम बस उसके बाद हम नाइट डिनर के लिए निकल गए। गाँव भी खाली ही था। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा ट्रिप लगा हमें।